इन साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर करेंगे ताकि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है। तो दोस्तों संविधान निर्माताओं ने जो है विशेष ध्यान दिया है प्रस्तावना पर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। दोस्तों यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारी जो ये प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है ये आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी तथा यूके पीएससी या यूके SSSC द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये होने वाली है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो दोस्तों यहां पर हमें बताना है कि जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है ये किन शब्दों के साथ शुरू होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत एक किस प्रकार का राष्ट्र है। तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। एक बार फिर समझेंगे दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, जहां पर क्या होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत के राज्य क्या है। तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गणतंत्र होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर को ऑप्शन डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। तो दोस्तों राज्य अध्यक्ष जो है यहां पर क्या होता है, इसका चुनाव किया जाता है, किसका, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, गणराज्य मुख्य रूप से इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। चलिए देखेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन डी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। चलिए देखेंगे, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, गलत है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है।
यह मूल प्रस्तावना में था। गलत। तो देखेंगे दोस्तों यहां पर ऑप्शन बी कूट 1 और 3 क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा, यानी यहां पर जो कथन 1 और 3 है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, संविधान का जो निर्माण है भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है। तो दोस्तों समाजवाद का अर्थ क्या होगा, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय से। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे, जो समाजवाद है इसका अर्थ क्या होगा, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो दोस्तों समवर्ती सूची की बात की जाए तो यह ऑस्ट्रेलियाई संविधान से जो है ग्रहण की गई है। क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र लौकिक सार्वभौमिक है। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम भारत के लोग शब्दों से। क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति का, अमेरिकी क्रांति का और बोल्शेविक क्रांति का जो है प्रभाव जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में झलकता है, जबकि ऑप्शन डी चीन की क्रांति का नहीं झलकता है। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश डैश है। तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना में। क्वेश्चन 26 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन या किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन सी देखेंगे, गुट निरपेक्ष शब्द को जो है नहीं जोड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सीधे यहां पर मैं आपको उत्तर बताऊंगा, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी। ठीक है, यानी उक्त शब्द जो है 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता में। क्वेश्चन 31 देखेंगे, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 34 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान को लागू करने की तिथि। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है। एक बार फिर समझेंगे, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन 36 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। चलिए क्वेश्चन 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत की जनता द्वारा। क्वेश्चन 38 है,
भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो दोस्तों भारत की जो संप्रभुता है यह भारत की जनता में निहित है। क्वेश्चन 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। क्वेश्चन 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो दोस्तों हमने पहले भी देखा था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है अंगीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1950 में। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक बार। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों प्रथम जो संशोधन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया था 1976 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पूजा की समानता। चलिए अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। ठीक है, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है यहां पर प्रयुक्त या सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। चलिए देखेंगे यहां पर, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो देखेंगे दोस्तों यहां पर कूट कौन सा सही होगा हमें बताना है। तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन बी। ठीक है, केवल 1, 2, 4 क्या है यहां पर सही है, यानी कि 1, 2 और 4। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रजातंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्वेश्चन 53, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950 को। 26 जनवरी होगा दोस्तों, माफी चाहूंगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। चलिए क्वेश्चन 54 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समाजवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन 56 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से समझेंगे कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है?
तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के लोग। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि प्रस्तावना से संबंधित था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।